हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है आज का वीडियो हमारा राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण NES जो परीक्षा आपकी 4 दिसंबर को होने वाली है उसका ये विज्ञान का प्रश्न पत्र है कक्षा 6 का। तो ये मॉडल पेपर है, इसे ध्यान से पढ़ें। जैसा कि पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर सभी बीज नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा। तो यदि पृथ्वी पर सभी बीजों को नष्ट कर दिया जाए तो पृथ्वी पर सभी जैविक घटक समाप्त हो जाएंगे, यानी कि इसका जो ब ऑप्शन है कि पृथ्वी पर केवल अजैविक घटक रह जाएंगे, यानी जैविक घटक सारे समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो है उत्तर ब सही है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम हमारे प्रश्न नंबर 2 की। प्रवेश उत्सव के दौरान शिक्षक ने गांव में नेत्र दिव्यांग बालक को प्रेरित किया कि वह भी आसानी से दूसरे बालकों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यहाँ शिक्षक उसे किस प्रकार शिक्षित करना चाहता है। तो यहाँ पर जो है वो उसे ब्रेल लिपि की सहायता से, क्योंकि जो दिव्यांग बालक है जो देख नहीं सकता है उसे हम ब्रेल लिपि की सहायता से ही पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर बिल्कुल सही है। आगे है हमारा प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कार्य है जो जड़, तना और पत्ती फल सभी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो बिल्कुल सही है, खाद्य पदार्थों का संग्रह। खाद्य पदार्थों का संग्रह जड़ में भी होता है, तने में भी होता है, पत्ती में भी होता है और फल में भी होता है। आगे हमारा जो है प्रश्न 4 है, सौर मंडल में सूर्य ग्रह उपग्रह इत्यादि होते हैं। यहाँ पर ग्रहों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहला ऑप्शन हो गया। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान में सौर मंडल में 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 माने जाते थे। ग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रह जो हैं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह अपनी विशिष्ट गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह कथन भी हमारा सही है। तो अब नेक्स्ट जो कथन है हमारा कि ग्रह अपने अक्ष के घूर्णन नहीं करते हैं, ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते हैं, ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5, उपयुक्त चित्र में परिपथ को पूर्ण कर बल्ब जलाने के लिए क्या परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है, बल्ब के स्थान पर ट्यूबलाइट, सेल के स्थान पर लकड़ी के स्थान पर लोहे की कील और तार के स्थान पर धागा। देखिए लकड़ी के स्थान पर यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लकड़ी जो है विद्युत की कुचालक होती है। देखिए हमें केवल मात्र प्रश्नों के उत्तर रट लेने भर से काम नहीं चलेगा, हमें उसका पूर्ण अर्थ भी पता होना चाहिए। जब तक हमें पूर्ण अर्थ पता नहीं होगा हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न इसी तरीके का आए या प्रश्न हो सकता है कि थोड़ा दूसरे तरीके का आ जाए, तो हमें उसका पूरी तरीके से पता होना चाहिए। प्रश्न 6 है, रिया तूफान आने की संभावना को देखते हुए एक मोमबत्ती जलाती है, जिससे बिजली चली जाने पर भी अंधेरा न हो। तेज हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ न जाए, इसलिए वह उस पर कांच का जार ढक देती है, किंतु कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती, ऐसा होने का क्या कारण होता है। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। रिया ने मोमबत्ती को सही ढंग से नहीं जलाया, रिया ने सही आकार व आकृति के जार का उपयोग नहीं किया, कांच के जार में छेद होने से हवा तेजी से प्रवेश कर गई और जार के भीतर ऑक्सीजन समाप्त हो गई। तो यहाँ पर द ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जार के भीतर जब तक ऑक्सीजन थी तब तक वो जलता रहता है, और जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो वो बुझ जाती है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आएगा। आगे है, एक कमरे में एक पारदर्शी खिड़की लगी हुई है, किसी कारणवश उसे अपारदर्शी खिड़की में बदलने की आवश्यकता है, इनमें से कौन सा तरीका सही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर खिड़की पर एक कांच का आवरण है, खिड़की को रंगीन पेंट कर देना चाहिए, खिड़की को गर्म जल से धोना और कांच पर प्लास्टिक का आवरण लगाना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है खिड़की को गर्म जल से धोना होगा। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा रेशा मजबूत सेल्यूलोज एवं लिग्निन से बना तन्य शक्ति युक्त सस्ता और कम लागत का गोल्डन फाइबर है? रेशम, जूट, कपास और ऊन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, कपास। ये सस्ता भी होता है और कम लागत का भी होता है। रोहित ने एक रोल प्ले में अपने रोल के बारे में कहा है कि मैं पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित एक पारदर्शी, रंगीन, गैस, धूल और धुएं से भरा एक कंबल के समान आवरण हूँ। बताइए कि वह किसका रोल प्ले कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वायुमंडल, वो बिल्कुल सही है। दो मित्रों के बीच में बना हुआ दरवाजा है। दोनों मित्र एक दूसरे को स्पष्ट धुंधला देख पाते हैं। वह दरवाजा किस प्रकार के पदार्थ का बना है? वो पारभासी पदार्थ का बना हुआ है। तो यहाँ पर 10वां जो ऑप्शन आएगा उसमें आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सही है, पारभासी। देखिए लास्ट में आपको जो है, इस वीडियो के अंत में आपको जो है इसके आंसर भी मिलेंगे, तो उनसे आप मैच कर लीजिएगा। कुछ आंसर जो हैं इससे डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ आंसर जो हैं वो गलत भी दिए जा सकते हैं, तो उनको ध्यान से देख लीजिए आप। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल राइट है। राधे कुछ दिनों में मसूड़े के दर्द से परेशान है। उसके मसूड़ों से खून निकल रहा है। इसी दौरान उसके पैर में लगी चोट का घाव भी लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है। राधे निम्न में से किस अभावजन्य रोग से ग्रसित था तथा इससे निजात पाने के लिए राधे को क्या लेना होगा? देखिए राधे के मसूड़े से खून निकल रहा है, इसका मतलब उसे स्कर्वी रोग है, अर्थात वह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और उसे जो है विटामिन सी लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, पालक, तरबूज, आम, गुलाब को उसके तने की प्रकृति के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष और विसर्पी लता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा, देखिए पालक, तरबूज, आम और गुलाब। ठीक है, तो यहाँ पर पालक शाक है, गुलाब झाड़ी है, आम वृक्ष है और तरबूज क्योंकि लेट के चलते हुए तो ये एक विसर्पी लता है। तो हमारा जो द उत्तर है वो बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है, नीचे दिए निम्न कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तना मिट्टी से जल व खनिज अवशोषित करता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो सही उत्तर का चयन करें। पत्तियां पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है, ये भी सही बात है। तना मिट्टी से जल व खनिज अवशोषित करता है, ये गलत है, क्योंकि जड़ें करती हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आएगा 13वें में। अगला प्रश्न है 14वां, एक गिलास में ह्यूमस, मृतिका मतलब मिट्टी, बालू और जल मिलाकर जोर से हिलाते हैं, तत्पश्चात इसे कुछ देर स्थिर होने के लिए रखा जाता है। तो उपरोक्त पदार्थों के गिलास में जमने के क्रम ए, बी और सी को पहचानो। तो सबसे पहले जो होगा हमारे पास में मृतिका मिट्टी, फिर ह्यूमस और लास्ट में बालू। ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर 15वें प्रश्न में जो है आपके जो है ये पुष्प का चित्र दिखाया गया है। इसमें कौन सा भाग नर जननांग को प्रदर्शित करता है? तो नर जननांग आपके जो बी वाला जो भाग है वो आपके नर जननांग है। तो यहाँ पर जो बी है, बी ऑप्शन ब में दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ हमने इस वीडियो में जो है, वीडियो अधिक लंबा नहीं हो इसलिए 15 प्रश्नों पर चर्चा करी है। आगे के जो वीडियो आएगा उसमें हम 15 प्रश्नों पर चर्चा और करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और 4 तारीख की आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।